आज मैं बात करने वाली हूँ न्यूजीलैंड स्टडी वीजा को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस चैनल के माध्यम से मेरी जो ट्राई रहती है आपको वो ये रहती है कि आपको हर कंट्री जो ओवरसीज में बच्चे इमिग्रेट करते हैं उनके रिगार्डिंग अप टू डेट रखने के लिए और उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं आपको क्लियर आउट कर सकूं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ न्यूजीलैंड के स्टडी वीजा के बारे में। राइट नाउ हम बहुत सुनते हैं यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट न्यूजीलैंड जो है एक बहुत ही हिडन सा कंट्री है जिसमें आप कह सकते हो कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं बट वो इतना प्रमोट नहीं हो पाता विद सम रीजंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसके जो चार्जेस है, उसका एक्सपेंस जो अगर एक बच्चे ने वहां पे अप्लाई करना है तो उसको कितने लाख तक का एक्सपेंस आ जाएगा, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि अगर आपने न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना है तो आपका एक बजट सेट हो और उन सब लोगों से आप बच सको जो कि स्टडी वीजा के नाम पे फ्रॉड्स करते हैं और एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस जो है आपके पास लेते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ न्यूजीलैंड को लेकर। अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात आई है तो क्यूरियोसिटी होती है कि एक्सपेंस क्या होगा। कोविड के पहले और बाद में जो है एक चेंज जरूर आया है न्यूजीलैंड में, जिससे मैं कहूंगी स्टूडेंट्स के फेवर में आया है। वो है कि कोविड से पहले जो है हमें एफटीएस जो है वो बढ़नी पड़ती थी, लाइक कनाडा जिसे हम कहते हैं फंड ट्रांसफर। कोविड से पहले न्यूजीलैंड के लिए भी जो है जो फंड ट्रांसफर जाता था जिसे कहते थे हम एफटीएस, बट कोविड के बाद जो रिलैक्सेशन ये है कि एफटीएस भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एफटीएस सीधी सीधी हमारी यहाँ पे बचती है। और लिविंग कॉस्ट अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की तो वो अराउंड कह सकते हो कि आपको 20,000 जो है वो डॉलर्स तक की पड़ेगी, जो कि 10 लाख से भी कम होगी। एंड उसके बाद इसमें आपको एफटीएस भी कोई भरना नहीं है। और उसके बाद आ जाती है हमारी 1 साल की फीस, जो कि कॉलेज की फीस होती है। अगर हमने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करनी है तो उसका जो मेन खर्चा होता है उसके सालाना फीस का होता है, 1 साल की फीस का होता है। तो यहाँ पे जो 1 साल की फीस है ये डिपेंड करती है आपके कोर्सेज के ऊपर कि आपने कौन से कोर्सेज लिए हैं। कोर्सेज टू कोर्सेज और कॉलेजेस टू कॉलेजेस ये वेरी करेगी, बट फिर भी अगर मैं आपको कहूँ कि इसका जो एवरेज मैं बताऊं तो इसका 18,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में आपको जो है कॉलेज फीस मिल सकती है न्यूजीलैंड की, जो कि इंडियन करेंसी के रिगार्डिंग 8 से 10 लाख रुपया बनता है। यहाँ पे एक खर्चा हो गया हमारे ट्यूशन फीस, कॉलेज फीस का, जो कि हमारे 8 से 10 लाख की है। उसके बाद जो सेकेंड ईयर का खर्चा होता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड में जो चाहे आपने 2 साल का कोर्स कर रहे हो चाहे 1 साल का कर रहे हो, पर जो उसका सेकेंड ईयर जो 2 साल के कोर्सेस होते हैं उसके सेकेंड ईयर की जो फीस होती है वो हमेशा फर्स्ट ईयर के विद रिस्पेक्ट टू कम होती है। फर्स्ट अगर ईयर में अगर हमारे पैसे लग रहे हैं 8 से 10 लाख रुपया, तो ये मान के आप चलिए कि जो सेकेंड ईयर है उसमें इसकी जो है कम फीस होगी। तो अगर मैं एवरेज की मैं बात करूं तो आपकी जो एवरेज है वो 6 से 7 लाख का जो है सेकेंड ईयर की फीस जो आप अज्यूम करके चलिए कि आपका इतना जो खर्चा आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 1 साल का खर्चा आपका 8 से 10 लाख का आ जाएगा। ये जो आपकी एवरेज जो फीस अगर मैं आपको कैलकुलेट करूं तो 17 से 18 लाख 2 साल का खर्चा है, जो कि 18 लाख से लेकर 19 लाख का खर्चा अगर आप कनाडा की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो वो बड़ी ही आराम से बन जाता है। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को पता चले कि न्यूजीलैंड के क्या बेनिफिट्स है। न्यूजीलैंड के जो कॉलेज फीस के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ही कम है। और उसके बाद जो एडिशनल जो एक्सपेंसेस होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जो मेन फीस होती है, फीस के बाद है वो है एम्बेसी फीस और उसके बाद है हमारी मेडिकल की फीस। यहाँ पे जो मेडिकल की फीस है वो हमारी 2 से 3,000 के बीच में रहती है और जो एम्बेसी की फीस है वो 15,000 के बीच में रहती है। यू कैन कैलकुलेट कि 15,000 मेरी एम्बेसी की होगी, 2 से 3,000 मेरी मेडिकल की होगी, 17 से 18 लाख रुपया मेरे 2 साल की फीस होगी। 20 लाख के अंडर जो है आप अपने न्यूजीलैंड के 2 साल सिक्योर कर लेते हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो एडिशनल होती है वो होती है आपकी टिकट्स। वो डिपेंड करता है कि आप टिकट्स जो है कब बुक करते हो मेनली, बट इसका जो टिकट्स का खर्चा है वो 1 लाख से कम ही रहता है। देन अकोमोडेशन आ जाती है, उसके बाद जो है आपके वहां की सेटलमेंट आ जाती है। ये जो है एडिशनल खर्चा है ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रहते हो। बट अगर जो मेन ब्रीफिंग की मैं आपकी बात करूं जो हमारा मेन खर्चा वो 18 से 20 लाख का जो है वो न्यूजीलैंड के 2 साल के पैकेज का बनता है। अगर आपने न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको एक एवरेज कैलकुलेट करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोफाइल डिस्कस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी कॉलेजेस
की रिसर्च कीजिए, अपने कोर्सेज की रिसर्च कीजिए, खुद कैलकुलेट कीजिए कि कितना हो सकता है, या फिर हमारे किसी स्टाफ को कॉल करके आप अपनी फाइल असेसमेंट जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूं कि अगर आप फाइल असेसमेंट हमसे करवाते हैं तो आपको वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो उसकी कोई चार्जेस नहीं है। सो खुद किसी ब्लंडर में डलने की बजाय या फिर किसी गलत हाथों में फंसने की बजाय आप हमें कॉल करके जो है अपनी फाइल असेस करवा सकते हैं। और अगर आपकी न्यूजीलैंड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन प्लेस है जहां आप सेटल होना चाहते हो, तो आप हमसे जो है कोर्सेज टू कोर्सेज से लेकर सब कुछ ब्रीफ कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो। थैंक यू।